केवाईसी फॉर्म ना फाइल करने की वजह से आपकी डायरेक्टरशिप जा सकती है और आप पे एक पेनल्टी भी लग सकती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है कि कहीं ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जो बेसिकली जिनकी अच्छी टर्नओवर है और जिनके पास अपने अच्छे प्रोफेशनल्स हैं लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज या एडवोकेट्स। सो बेसिकली दे नो कि हाँ उन्हें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्लायंसेस जो है वो टाइमली फाइल करने हैं। बट ऐसे कई बिजनेस ओनर्स हैं इंडिया में, ऐसे कई बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट तो कर ली है, बट वो ऐसा है कि वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद उनके कंप्लायंसेस फाइल करना भूल गए हैं। सो गाइस एक उसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टर केवाईसी। अगर आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो एक बार आप जरूर चेक करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे कि आपका डिल स्टेटस अप्रूव है या नहीं, जिसमें हर एक फाइनेंशियल ईयर में जो 30 सितंबर आता है उस 30 सितंबर से पहले आपको एक केवाईसी फॉर्म फाइल करना होता है, जिसमें बेसिकली आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ये बताना पड़ता है कि मेरा ये पैन कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है और उसमें अगर कुछ आपका चेंज हुआ है तो वो चेंजेस आपको अपडेट करने होते हैं सो दैट आपका डिन जो है बेसिकली जिसे बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो एक्टिव रहे। और इस केवाईसी के बारे में ही मैं आपको इस पूरी वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इस पूरे चैनल में मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी तरह का बिजनेस रन कर रहे हैं और उसमें आप कोई भी एंटिटी रन कर रहे हैं तो वहां पे उस एंटिटी में किन किन ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगना चाहिए और ऐसे कौन से कंप्लायंसेस हैं जो आपको टाइमली फाइल करने चाहिए। बिकॉज मैंने ये देखा है कि लोग अपने बिजनेस तो कर रहे हैं बड़े इजीली, बट उनको ये नहीं पता कि उनकी क्या टैक्स कंप्लायंसेस है। हो सकता है कि वो एक प्रोफेशन से लिंक में नहीं है या कुछ और एक्सप्रेस रीजन हो सकते हैं। तो इसी के लिए अगर आपको प्रॉपरली ये जानना है आगे जाके कि आपके बेसिकली आपके क्या टैक्स कंप्लायंसेस है और आपको कौन से फॉर्म्स है, कौन से कंप्लायंसेस है जो आपको टाइमली फाइल करने हैं, तो आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डायरेक्टर केवाईसी फॉर्म है क्या? ये बेसिकली एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आपने गवर्नमेंट को बेसिकली मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होती है उनको आपको ईयरली बेसिस पे ये बताना होता है कि मेरा कोई भी पैन कार्ड या आधार कार्ड या कोई भी जो केवाईसी फॉर्म है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं तो आपको वो अपडेट करने होते हैं। और जिसके थ्रू मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये अपडेट कर देती है कि ये डायरेक्टर जो है वो एक्टिव है। और ये डायरेक्टर ई केवाईसी फॉर्म किसको फाइल करना होता है? ये बेसिकली गाइस उनको फाइल करना होता है जो किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है, तो आपको ये केवाईसी फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। और ये जरूरी नहीं है, सपोज अगर कोई भी एक आप में से कोई एक ऐसा डायरेक्टर है जो एक से ज्यादा कंपनी में अगर डायरेक्टर है तो वो एक ही ई केवाईसी फॉर्म फाइल करेगा। तो गाइस मैं बता दूं कि ये फॉर्म उन्हीं के लिए है जो किसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है। इवन अगर आप कोई एलएलपी भी रन कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तब भी आपको ये डायरेक्टर ई केवाईसी फॉर्म जो है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को फाइल करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स इसके लिए मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपने पोर्टल में एक प्रोसीजर बनाया है जहां से आप डायरेक्टर ई केवाईसी फॉर्म फाइल कर सकते हैं। और आई रेकमेंड यू कि अगर आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी भी एक टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प से ही फाइल कीजिए। लाइक अगर मैं भी बोलता और इवन आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो यू विल गेट की लॉट ऑफ वीडियोस जहां पे बेसिकली आपको बताया जाएगा हाउ टू फाइल दिस फॉर्म। बट दीज आर द बेसिकली अगर मैं बोलूंगा ये ऐसे टैक्स कंप्लायंसेस और ऐसे कंप्लायंसेस होते हैं कि जो आपको प्रोफेशनल की हेल्प से ही करने चाहिए। एंड इवन अगर आप अपने फॉर्म में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस के लिए आपको किसी भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, किसी प्रोफेशनल के डीएससी लगाना बहुत जरूरी है। डीएससी बेसिकली बोलते हैं उसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, देन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि डीएससी बेसिकली क्या होता है। और एक बात ये आती है कि केवाईसी फॉर्म में हमें क्या डिटेल्स फाइल करने की नीड है। इसमें गाइस हमें सिर्फ बेसिक अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं तो इजीली हम इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके और इनकी इंफॉर्मेशन फिल करके अपना केवाईसी फॉर्म फाइल कर सकते हैं। और ये बेसिकली ओटीपी वेरीफाइड होता है जिसमें एक आपकी मोबाइल पे ओटीपी आता है, एक आपकी ईमेल पे ओटीपी आता है। दोनों को वेरीफाई करके और अगर कुछ चेंजेस हैं तो उसमें एक सिग्नेचर आपके लगेंगे, एक सिग्नेचर आपके प्रोफेशनल के लगेंगे। उसके बाद यू कैन फाइल आपका डायरेक्टर ई केवाईसी फॉर्म। तो मेरा इस चैनल में आने वाली जितनी वीडियोस हैं उसमें ये पैटर्न रहेगा
कि मैं आपको बहुत ही कोशिश करूँगा आपको ईज़ी लैंग्वेज में समझा सकूँ कि ये कंप्लायंसेस जो हैं, ये कैसे-कैसे करने हैं और कंप्लायंसेस की क्या डेट्स हैं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इन कंप्लायंसेस को टाइमली बता के आपकी जो आने वाली पेनल्टीज़ हैं, उनको मैं बचा सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप करते रहिए सो दैट आपको फ्यूचर में कोई इश्यू ना आए। और अगर आप ये फॉर्म फाइल नहीं करते हैं तो आप पे 5000 रुपीज़ की पेनल्टी आएगी और अगर आप टाइमली इसको फाइल करते हैं तो आपको गवर्नमेंट को कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये बहुत छोटे-छोटे कंप्लायंसेस हैं, बट रीज़न ये है कि इनको टाइमली फाइल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत आएगी।